गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। आज तो इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आज तो तेरे कॉलेज की छुट्टी है, आराम से उठ जाती। सोचा तो मैंने भी यही था कि आराम से उठूंगी आज, पर मेरी आंख खुल गई। मम्मी, आपने नाश्ता नहीं किया क्या अभी तक? अरे कहाँ बेटा, जब से तेरी भाभी इस घर में आई है मुझे कभी टाइम से नाश्ता नहीं मिलता। मैंने उसे कितनी बार बोला है कि मुझे सुबह 8 बजे नाश्ता चाहिए होता है, पर उसके बाद भी वो सुनती ही नहीं है। मम्मी, मुझे लगता है ना कि भाभी एक नंबर की कामचोर इंसान है। इनसे कोई काम होता ही नहीं है। आप खुद सोचो, इन्हें आए हुए 4 दिन हुए नहीं है और आपकी कोई बात सुनती ही नहीं है ये। अरे आपको नाश्ता भी नहीं दिया अभी तक, जबकि वो जानती है कि आपको दवाइयाँ लेनी होती है सुबह सुबह। बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है, इसे मैं बताती हूँ अभी। शिखा, शिखा, जी मम्मी जी। नाश्ता तैयार हो गया हो तो दे देना जल्दी, इतनी देर क्यों लगा रही है? मम्मी जी बस 10 मिनट में तैयार करके दे रही हूँ। क्या कहा? 10 मिनट और? अरे तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे सुबह 8 बजे नाश्ता चाहिए होता है, मुझे दवाई लेनी है, तो फिर भी नहीं सुनती। मम्मी जी वो रात को सोने में लेट हो गई थी ना, तो सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। अब रुकिए ना, अभी बना के दे रही हूँ। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि सुबह 5 बजे उठ जाया कर, घर का काम जल्दी हो जाएगा, पर तू है कि सुनती नहीं है बिल्कुल भी। सॉरी मम्मी जी। अब यहाँ खड़ी रहेगी या जाके नाश्ता तैयार कर लेगी? जी। देखा आपने, इनको आए 4 दिन हुए नहीं है अभी, और अभी से आपकी कोई बात नहीं सुनती है ये। अरे इन्हें पता है ना कि आपको सुबह सुबह दवाई लेनी होती है, फिर भी आपको नाश्ता बना के नहीं दिया इन्होंने। मम्मी, भगवान ना करे अगर कल को इन्होंने भाई को वश में कर लिया अपने, तो आपका क्या होगा? आपको तो यूं घर से बाहर निकाल देंगी, फिर आप ना घर के रहोगे ना घाट के। मैं तो आपको अभी भी बोल रही हूँ कि इनकी लगाम ना खींच के रखो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, मुझे इसकी लगाम खींच के रखनी पड़ेगी। मम्मी जी आपका नाश्ता। नव्या, तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दूँ? नहीं भाभी, वो क्या है ना, आज मेरा पास्ता खाने का मन है, तो आप मुझे पास्ता बना के दे दो। नव्या मैंने सबके लिए खाना बनाया है, तुम अभी नाश्ता कर लो, तुम्हारे लिए लंच में पास्ता बना दूंगी, ठीक है? पर क्यों? जब इसका अभी पास्ता खाने का मन है तो तू अभी बना दे, बाद में ये क्या करेगी? मम्मी जी खाना सबके लिए बना है, नहीं खाएगी तो खाना बर्बाद हो जाएगा ना। और मैं बोल तो रही हूँ बना दूंगी लंच में पास्ता, ठीक है? जब मैं कह रही हूँ कि मेरा अभी खाने का मन है, तो लंच में क्यों बनाओगे आप? और वैसे भी कौन सा मैं आपको रोज रोज कहती हूँ कि मुझे पास्ता बना दो, आज ही तो बोल रही हूँ मैं आपसे। मैं ना आपके बारे में बिल्कुल सही सोचती हूँ, आप एक नंबर की कामचोर इंसान हो। आपसे कोई काम होता ही नहीं है, सुबह आप जल्दी उठते नहीं हो, अपनी सास के लिए खाना आपसे बनता नहीं है। ये जानते हो आपकी मम्मी को सुबह दवाई लेनी होती है, उसके बाद भी आप उनको 2 रोटी बना के दे नहीं सकते हो सुबह सुबह। मुझे क्या लगता है मम्मी, इनके माँ बाप ने ना इनको यही सिखा के भेजा है। नव्या, मैंने ये सब बोल भी क्या दिया जो तुम मेरे घर वालों के बारे में ये सब बोल रही हो? देखो मैं अपने बारे में कुछ भी सुन सकती हूँ, पर अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल सुनना बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको सुनना पड़ेगा भाभी, क्योंकि आपके काम ही ऐसे हैं। और वैसे भी जो आपके ये संस्कार हैं आपकी माँ से मिले होंगे ना आपको, जैसी माँ वैसी बेटी। अपनी कामचोर बेटी संभाली नहीं गई तो हमारे पल्ले बांध दिया। हमारे भी नसीब फूटे थे जो इनको यहाँ पे लेके आए। नव्या बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। अच्छा, और अगर मैं चुप नहीं होंगी तो क्या कर लोगी आप? मारोगी मुझे? आपकी ना औकात नहीं है मुझे छूने की भी, समझी? नव्या मैं बोल रही हूँ चुप हो जाओ वरना। मम्मी आप देख रहे हो, ये मुझे उंगली दिखा रही है, आपको तो मैं बताती हूँ। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? मेरी बेटी का हाथ क्यों मरोड़ा तूने? आप बीच में मत बोलिए, इसका ना बहुत हो गया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के बारे में ये सब बोलने की? और हाँ, अगली बार ऐसा बोला ना तो इस बार हाथ मरोड़ा है, अगली बार हाथ तोड़ दूंगी और जमीन में गाड़ भी दूंगी तुझे, समझी? बहू तू ये क्या कर रही है ये सब? मेरी बेटी का हाथ मरोड़ रही है तू? मम्मी जी आप चुप हो जाइए, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और आपने हर दिन मेरी बेइज्जती करी है, मेरे घर वालों के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला है। अगर ये सब सुना है ना मैंने तो सिर्फ और सिर्फ रिश्तों का लिहाज करके। और तुम अगर मेरे घर वालों के बारे में आज के बाद कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। और तुम छोटी बच्ची नहीं हो नव्या, सुबह जल्दी उठ सकती हो, खाना बना सकती हो, और अगर नहीं होता ना ये सब तो आप दोनों खाना अपने आप बना लेना।
मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी या गुलाम नहीं।